जावा का वाक्य। ज्योतिष सीखें भाग 19। ज्योतिष के माध्यम से ज़्यादातर समय हम यह जानना चाहते हैं कि कोई घटना कब होगी, मेरा विवाह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगी। ऐसे कुछ सामान्य प्रश्न हैं, उसे देखा जाए। आज ये बताता हूँ, ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए दशा को समझना जरूरी है। ज्योतिष में कई तरह के दशाओं के बारे में बताया गया है और मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको विश्वंतरी दशा के बारे में बताता हूँ। विश्वंतरी दशा नक्षत्र पर आधारित होती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र के स्वामी की सबसे पहली दशा होती है। जैसे कि अगर जन्म के समय में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में बैठा है तो केतु की पहली दशा होगी भरणी में है, तो शुक्र की दशा होगी, पहली दशा होगी। और भरणी नक्षत्र में है तो शुक्र की पहली दशा होगी। दशा में ग्रहों का क्रम नक्षत्र स्वामी ग्रहों के क्रम के जैसा ही होता है, यानी कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। कुल दशा का समय 120 वर्ष का माना गया है। जिस प्रकार ग्रहों की दशा का क्रम निश्चित है, उसी प्रकार से हर ग्रह की दशा की अवधि यानी कि दशा कितने साल रहेगी वह भी निश्चित है। जैसे कि केतु की दशा 7 वर्ष के लिए, शुक्र की दशा 20 वर्ष के लिए, सूर्य की दशा 6 वर्ष आदि। केतु 7 वर्ष के लिए, शुक्र 20 वर्ष के लिए, सूर्य 6 वर्ष के लिए, चंद्रमा 10 वर्षों के लिए, मंगल 7 वर्षों के लिए, राहु 18 वर्षों के लिए, गुरु 16 वर्षों के लिए, शनि 19 वर्षों के लिए और बुध आता है 17 वर्षों के लिए। कुल 120 वर्षों का समय लगता है। हर ग्रह की महादशा का निश्चित समय होता है। हर ग्रह की महादशा में फिर से इन्हीं 9 ग्रहों की अंतर्दशा इन्हीं के अनुपात से आती है। इसी प्रकार से हर अंतर्दशा में फिर 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा आती है इसी अनुपात से, और हर प्रत्यंतर दशा में के अंदर सूक्ष्म दशाएं भी आती है। सती की गणना के लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रह अपनी दशा में क्या फल देगा यह जानने के लिए 3 बातों को समझ लें। ग्रह मुख्य तौर पर जहाँ बैठा होता है और जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों का फल देता है। ग्रह मुख्य तौर पर जहाँ बैठा होता है और जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों का फल देता है। ग्रह अपने स्वभाव और कारक तत्वों के अनुसार ही फल देता है। अगर कोई ग्रह हमारे 15 नियम के अनुसार कमजोर है तो अपना फल नहीं दे पाएगा। साथ ही जैसा नक्षत्र वाले एपिसोड में आपको बताया था कि अपने नक्षत्र स्वामी के कार्य तत्वों का भी फल देता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो शादी और नौकरी आदि घटनाओं का सही समय निकाल पाएंगे। अपने मित्रों और रिश्तेदारों की कुंडलियों को आप लगातार अभ्यास करें, क्योंकि कुंडली का आकलन निरंतर अभ्यास से ही आप सटीकता की तरफ जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आज के एपिसोड में। नमस्कार।